हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 6 की हनी सर्कल का चैप्टर नंबर 3 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज टैरोज रिवॉर्ड। दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ थॉटफुल एंड लविंग सन। ये जो स्टोरी है एक बहुत ही लविंग सन के बारे में है जो कि अपने पेरेंट्स की विशेस को फुलफिल करने के लिए बहुत मेहनत करता है, बहुत हार्ड वर्क करता है और उसे एक रिवॉर्ड भी मिलता है और एक हेल्प मिल जाती है। क्या हेल्प मिलती है, क्या रिवॉर्ड मिलता है, आज हम पढ़ेंगे स्टोरी में। सो लेट्स बिगिन। A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. एक यंग वुडकटर था टैरो जिसका नाम था। वो अपने मदर फादर के साथ एक हिल साइड पे रहता था। All day long he chopped wood in the forest. Though he worked very hard, he earned very little money. अब वो पूरा दिन वुड चॉप करता था फॉरेस्ट में, बहुत हार्ड वर्क करता था पर उसको बहुत ही कम पैसे मिलते थे। This made him sad, for he was a thoughtful son and wanted to give his parents everything they needed. अब ये चीज़ उसको और उदास कर देती थी क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को सब कुछ देना चाहता था जो भी वो कुछ चाहते थे। One evening when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. अब एक शाम को टैरो जब अपने पेरेंट्स के साथ बैठा हुआ था अपने घर में तो एकदम से बहुत तेज हवा चलने लगी। It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. जो उसी घर में क्रैक्स थे घर में, उधर से भी हवा जो है अंदर पास हो रही थी और सबको बहुत ठंड लग रही थी। Suddenly Taro's father said, "I wish I had a cup of sake. It would warm me up and do my old heart good." टैरो के फादर कहते हैं कि काश मेरे पास एक कप होता साके का। साके जो है एक जापानीज ड्रिंक है जो कि वार्म होती है, आपकी बॉडी को वार्म रखती है वो। वो सोचता है कि काश मेरे पास वो होता तो मेरी बॉडी, मेरा हार्ट जो है उससे अच्छा लगता। This made Taro sadder than ever, for the heart-warming drink called sake was very expensive. अब ये सुन के टैरो जो है वो और उदास हो जाता है। क्यों? क्योंकि साके जो है ड्रिंक वो बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत महंगी है। How do I earn more money? He asked himself. वो अपने आप से पूछता है कि कैसे मैं और मनी लेके आऊँ। How do I get a little sake for my poor old father? He decided to work harder than before. वो सोचता है कि कैसे मैं अपने फादर के लिए ये साके लेके आऊँ। वो सोचता है कि मैं और मेहनत करूँगा। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो जम्प्ड आउट ऑफ हिज बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। अब नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो जो है वो और जल्दी उठ जाता है और फॉरेस्ट चला जाता है वुड चॉप करने के लिए। He chopped and cut as the sun climbed and soon he was so warm that he has to take off his jacket. अब वहाँ जाके वो लकड़ियाँ काट रहा है, इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा है कि उसकी सारी उसको गर्मी लगने लगी तो उसको अपनी जैकेट भी उतारनी पड़ी। His mouth was dry and his face was wet with sweat. My poor old father, he thought, if only he was as warm as I am. अब उसका मुंह जो है पूरा ड्राई हो चुका है, सूख चुका है, उसके मुंह पे पसीने आ रहे हैं। वो सोचता है कि मेरे फादर जो हैं उनको मैं वार्म रखने के लिए क्या करूँ, उनको भी काश ऐसे ही फील करा सकूँ मैं। एंड विद दैट ही बिगैन टू चॉप इवन फास्टर, थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द साके टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स। और ये इस सब के बाद वो चॉप करना और भी तेज शुरू कर देता है क्योंकि वो सोचता है कि इन सबको बेच के उसको और ज़्यादा मनी मिलेगा। देन सडनली टैरो स्टॉप चॉपिंग। एकदम से टैरो क्या करता है, चॉप करना रुक जाता है। What was that sound he heard? अब उसको एक साउंड आती है तो सोचता है ये किस चीज़ की साउंड है। Could it possibly be rushing water? वो सोचता है ये बस पानी बहने की आवाज़ है, पर यहाँ पे कैसे? Taro could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. He was thirsty. The axe dropped out of his hands and he ran in the direction of the sound. अब उसको याद नहीं आ रहा था कि यहाँ पे उसने कभी भी पानी बहने की आवाज़ सुनी हो या किसी ने बताया हो या देखा हो। तो वो वैसे ही थर्स्टी था, मतलब प्यासा था। उसने अपनी एक्स जो थी, कुल्हाड़ी होती, वो वहीं फेंकी और उस साउंड की डायरेक्शन पे जहाँ पे उसको झरने की आवाज़ आ रही थी वहाँ चला गया। Taro saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. Kneeling at a place where the water flowed quietly, he cupped a little in his hands and put it into his lips. अब टैरो ने देखा कि वाटरफॉल है रॉक्स के बिहाइंड पे। वो वहाँ पे घुटनों के बल बैठ गया और उसने थोड़ा सा जो वहाँ पे फ्लो कर रहा था पानी उसको अपने हाथ में लिया और पीने लगा। Was it water or was it sake? वो पीता
पीता है तो उसको लगता है कि क्या ये पानी है या फिर ये साके है. He tasted it again and again, and always it was the delicious sake instead of cold water. अब वो बार बार पी रहा है उसको, पर वो क्या है, वो डिलिशियस साके ड्रिंक है, कोल्ड वाटर नहीं था. अब Taro quickly filled the pitcher he had with him and hurried home. The old man was delighted with the sake. Taro ने क्या किया, एकदम से अपनी पिक्चर निकाली. पिक्चर क्या है, पॉट है, बॉटल टाइप है जो कि मड मिट्टी से बनी हुई है, जिसमें वो रोज पानी लेके आता है. वो निकाली और उसमें वो साके फिल किया और घर गया और जो उसके फादर को दिया उसने. और जो उसके फादर थे वो बहुत खुश हुए साके को पी के. After only one swallow of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. सिर्फ एक सिप पीने के बाद ही जो उसके फादर हैं उनको बहुत अच्छा लगता है. उनके जो शिवर कर रहे थे, मतलब कांप रहे थे, वो बंद हो जाता है और वो एकदम से हल्का सा डांस भी करने लगे. That afternoon, a neighbor stopped by for a visit. उस दोपहर में क्या हुआ, एक उनके नेबर होंगे वो वहाँ पे आए विजिट करने के लिए. Taro's father politely offered her a cup of this sake. Taro के जो फादर थे उन्होंने जो लेबर आई थी उनको साके ऑफर किया, एक कप दिया. The lady drank it greedily and thanked the old man. अब उस लेडी ने एकदम से वो लिया और पी लिया. greedily मतलब ऐसे पी लिया जल्दी से, और वो सोच रही होंगी कि काश और मिल जाए. Then Taro told her the story of the magic waterfall. अब Taro ने क्या किया, उनको वो स्टोरी बताई मैजिक वाटरफॉल के बारे में कि जहाँ से वो साके लेके आए हैं. Thanking them for the delicious drink, she left in a hurry. By nightfall, she had spread the story throughout the whole village. अब उनको वो थैंक कर रहा था, थैंक किया उन्होंने जो लेडी आई थी, और एकदम से वो भाग गई जल्दी में. और रात तक उन्होंने ये स्टोरी, ये वाटरफॉल की स्टोरी पूरे विलेज में फैला दी. That evening there was a long procession of visitors to the woodcutter's house. अब उस शाम को क्या हुआ, उनके घर पे जो वुडकटर था, टैरो जो था, उनके घर पे बहुत सारे विजिटर्स आने, मतलब बहुत सारे गेस्ट आने लगे, क्योंकि उन सबको वो स्टोरी पता चल चुकी थी वाटरफॉल की. Each man heard the story of the waterfall and took a sip of the sake. In less than an hour, the pitcher was empty. अब वो सब लोग जो थे वो स्टोरी सुन रहे थे वाटरफॉल की, और सब ने एक एक सिप भी लिया साके का, और 1 घंटे से पहले ही वो जो पिक्चर थी, वो जो बॉटल थी, वो खाली हो गई. नेक्स्ट मॉर्निंग Taro started for work even earlier than the morning before. अब अगली सुबह क्या हुआ, Taro ने सोचा कि मैं और जल्दी जाऊंगा. He carried with him the largest pitcher he owned, for he intended first of all to go to the waterfall. उसने सोचा, उसने अपने साथ क्या लिया, सबसे बड़ी पिक्चर, सबसे बड़ी बॉटल जो उसके पास थी वो ली. तो क्योंकि वो उसने सोचा था, intended means planned, उसने प्लान किया था कि सबसे पहले वो वाटरफॉल के पास ही जाएगा जहाँ से साके मिलेगा. When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there. अब जैसे वो वहाँ पहुँचा, उसको बहुत सरप्राइज हुआ वो कि सारे उसके जो नेबर्स थे वो वहाँ पे पहले से ही पहुँचे हुए थे वाटरफॉल के पास. They were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic sake. उनके पास पिक्चर्स थी, बॉटल्स थी, या फिर बकेट्स, बाल्टी वगैरह सब लेके आए हुए थे, कुछ भी जो भी उनको मिला मैजिक साके को घर ले जाने के लिए. Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. अब एक विलेजर ने क्या किया, वो बैठा वहाँ पे, नेल्ट मीन्स घुटनों के बल बैठा, और उसने अपना माउथ जो था वो वाटरफॉल के नीचे रखा पीने के लिए, वहाँ पे वाटरफॉल से पानी. He drank again and again and then shouted angrily, "Water, nothing but water." वो शाउट कर रहा है, जैसे उसने पिया वो बार बार पिए जा रहे, फिर शाउट करने लगा एंग्रीली, मतलब गुस्से से, कि तो पानी है और कुछ नहीं है, ये सिर्फ पानी है, पानी है. Others also tried, but there was no sake, only cold water. और उन्होंने भी ट्राई किया उसको पी के, पर सबको यही लगा कि ये तो है जो, ये तो पानी ही है, ये कोई साके नहीं है. We have been tricked, shouted the villagers. Where is Taro? Let us drown him in this waterfall. अब वो कहते हैं कि हमारे साथ धोखा किया गया है, हमारे ट्रिक्ड मतलब धोखा करना. Shouted the villagers. Villagers shout करने लगे कि टैरो कहाँ है, उसको लेके आओ, उसको हम इसी में drown means डुबा देंगे, इसी वाटरफॉल में डुबा देंगे. But Taro had been wise enough to slip behind a rock when he saw how things were going. He was nowhere to be found. अब टैरो जो था वो उसने देख लिया था ये सब चीज़ें पहले से, तो वो एक रॉक के पीछे, बहुत ही बड़े से पत्थर के पीछे छुप गया, और उसको पता चला था क्या हो रहा है, ताकि वो किसी को मिल ना पाए.
Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one. Muttering मतलब कुछ ना कुछ बोले जाना, कुछ बोले जाना. एंगर, गुस्से में, डिसअपॉइंटमेंट भी थे. क्योंकि उनको वो आए थे साके लेने के लिए, बट उनको मिला नहीं. सो विलेजर्स जो थे वहाँ से सारे लोग जाने लगे. टैरो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस. वॉज इट ट्रू? ही वंडर्ड. वॉज द साके अ ड्रीम? अब टैरो जो था वो वहाँ से निकल के आया तो उसने सोचा कि क्या ये ड्रीम था जो साके मिला मुझे यहाँ से. Once more he caught a little liquid in his hand and put it to his lips. वो फिर से थोड़ा सा लिक्विड जो है वो लेता है अपने हैंड्स में और पीने लगता है. पर ये तो वही साके था. It was the same fine sake. To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious sake. To everyone else, it gave only cold water. अब यहाँ पे टैरो को वाटरफॉल, मैजिकल वाटरफॉल जो है वो साके दे रहा है, डिलिशियस साके, और फिर क्या दे रहा है? कोल्ड वाटर. अब उसको वो साके क्यों दे रहा है? क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के लिए दे रहा है, ठीक है, इतनी मेहनत करके. बट और लोग जो है वो ग्रेडी नजरों से आ रहे हैं, ठीक है, वो किसी की हेल्प करने नहीं आ रहे हैं. The story of Taro and his magic waterfall reached the Emperor of Japan. अभी जो स्टोरी थी टैरो की, जो कि बहुत ही हार्ड वर्क करने से अपने पेरेंट्स के लिए लेके आया, ये जापान के एम्परर के पास पहुंच गई, मतलब वहाँ के राजा के पास पहुंची. He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold. अब जापान के एम्परर ने सेंड फॉर मतलब कॉल्ड, मतलब उनको बुलाया, टैरो को बुलाया अपने पास और उसको रिवॉर्ड किया, मतलब उसको इनाम दिया 20 गोल्ड के पीस फॉर हैविंग बीन सो काइंड, गुड एंड काइंड. क्यों? क्योंकि टैरो जो है वो इतना बड़ा एग्जाम्पल बना. देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टैरो. और उन्होंने उस वाटरफॉल का नाम टैरो से ही रख दिया. They said the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents. और ऐसा उन्होंने किस लिए किया? ताकि वो और बच्चों को भी एनकरेज कर सके, मतलब बढ़ावा दे सके कि अपने पेरेंट्स की ओबे करना चाहिए, उनका ऑनर करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए, उनका देखभाल करनी चाहिए. अब यहाँ पे टैरो जो है वो एग्जाम्पल बने उन बच्चों के लिए जो कि अपने पेरेंट्स की देखभाल करते हैं, करनी चाहिए उनको. तो वहाँ पे जो ग्रीडी नजरों से आ रहे थे, जो लालच भरी नजरों से आ रहे थे वहाँ पे, उनको तो उस वाटरफॉल से सिर्फ पानी मिल रहा था. पर टैरो जो कि अपने पेरेंट्स की हेल्प करने के लिए वहाँ जा रहा था, उसको वहाँ पे क्या मिलता था? वो डिलिशियस ड्रिंक साके. ओके, so I hope you understood the story. If you like the story, please hit the like button and don't forget to subscribe to my channel. Thank you so much.